देश में फिर से प्रशासनिक तबादले हुए हैं। शासन ने 9 जिलों के कप्तान बदल दिए हैं। 14 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है। दिनेश कुमार पीलीभीत के एसपी बनाए गए हैं। दिनेश कुमार पहले गोरखपुर के एसएसपी थे। बलिया एसपी विपिन टांडा को एसएसपी गोरखपुर का चार्ज दिया गया है। आईपीएस राजकरण नैयर एसपी बलिया बनाए गए हैं। आईपीएस अंकित मित्तल एसपी रामपुर बनाए गए हैं। तो ये कुछ अहम प्रशासनिक फेरबदल है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिनेश कुमार पहले एसएसपी गोरखपुर थे। किसको कहां नया चार्ज मिला है वो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में फिर से प्रशासनिक तबादले हुए हैं। शासन ने 9 जिलों के कप्तान बदले हैं। 14 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। दिनेश कुमार पीलीभीत एसपी बने हैं जो कि पहले गोरखपुर के एसएसपी थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। बीजेपी के खिलाफ आज से कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू होने जा रहा है। आज से कांग्रेस शुरू करेगी भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान। गद्दी छोड़ो अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आंदोलन होने जा रहा है। आज और कल कांग्रेस पार्टी का ये अभियान चलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देशन पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान, गद्दी छोड़ो अभियान के नाम से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज से शुरू करने जा रही है अपना आंदोलन। आज से भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। आज और कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ओर से यह अभियान चलाया जाएगा। प्रियंका गांधी के निर्देशन में पूरे यूपी में यह अभियान चलेगा। अगस्त क्रांति की सालगिरह पर आज से यह अभियान शुरू होने जा रहा है। मेरठ में अजय कुमार लल्लू अभियान की शुरुआत करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कानून व्यवस्था को लेकर यह अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। पार्टी पदाधिकारी, न्याय पंचायत पदाधिकारी इस अभियान को चलाएंगे। 400 वरिष्ठ नेता विधानसभा पर मार्च निकालेंगे। हर विधानसभा में 5 किलोमीटर तक मार्च निकाला जाएगा। तो आज और कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से यह अभियान चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हल्ला बोला है प्रदेश सरकार पर। प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देशन में कांग्रेस का गद्दी छोड़ो अभियान शुरू करने आज पार्टी जा रही है। मेरठ में अजय कुमार लल्लू इसकी शुरुआत करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान दुर्दशा, कानून व्यवस्था इस सबको मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। तो 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। सभी 75 जिलों में पार्टी ये अभियान चलाएगी। आज और कल बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाएगी कांग्रेस पार्टी। 400 वरिष्ठ नेता मार्च निकालेंगे। कई किलोमीटर लंबा हर विधानसभा में ये मार्च निकाला जाएगा। उधर लखनऊ से अहम खबर, मुहर्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी है। बड़े इमामबाड़े के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है। भीड़ भाड़ को देखते हुए तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़े इमामबाड़े के आसपास भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। भीड़ भाड़ को देखते हुए तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लखनऊ में मुहर्रम को लेकर किस तरह सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कदम उठाए गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। खासतौर पर बड़ा इमामबाड़ा, इसके आसपास भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसके इंतजाम और दुरुस्त किए गए हैं। भीड़ भाड़ जहां लगती है, ऐसी जो तमाम जगहें हैं वहां की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उधर कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित कैंटर ने कांवड़ियों को रौंद डाला है। हादसे में 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है। कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद के जसराना के रहने वाले हैं हादसे में मृतक कांवड़िये। तो 4 कांवड़िये इस हादसे का शिकार, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित कैंटर ने कांवड़ियों को रौंद डाला।
2 कांवड़ियों की जान चली गई है। उधर ग्रेटर नोएडा में बीच राह लड़की को छेड़ना युवक को भारी पड़ गया। लड़की ने बीच चौराहे पर युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले 2 दिन से आरोपी युवक लड़की को परेशान कर रहा था, जिसके बाद युवती ने मनचले को सबक सिखाया। जेवर थाना इलाके के मेन चौराहे की यह घटना बताई जा रही है। 2 दिन से लगातार ये मनचला एक लड़की को परेशान कर रहा था। आज ये हरकत महंगी पड़ गई। लड़की ने युवक की पिटाई कर दी। बीच सड़क छेड़खानी करना इस युवक को महंगा पड़ गया। 2 दिन से लगातार ये इस लड़की का पीछा कर रहा था, इसको परेशान कर रहा था, लेकिन आज आखिरकार लड़की ने इसको पकड़ा और पीट डाला। बीच सड़क इसकी धुनाई कर दी इस लड़की ने। और अब खबर बिजनौर से, जहां सैलानियों ने बाघ की तस्वीरें मोबाइल में कैद की हैं। रामगंगा नदी के इर्द गिर्द ये बाघ घूमता हुआ नजर आया और उस वक्त वहां जो सैलानी पहुंचे हुए थे उन्होंने फौरन अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। रामगंगा नदी के पास किस तरह एक बाघ घूम रहा था। यहां पहुंचे सैलानियों ने न सिर्फ इस बाघ की चहलकदमी को देखा, बल्कि कैमरे में भी ये तस्वीरें कैद कर ली। बिजनौर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बाघ चहलकदमी कर रहा है रामगंगा नदी के पास। हालांकि इससे पहले बाघों के बिजनौर के आसपास जो इलाके हैं नदियों से सटे हुए, वहां पर घुसकर आतंक मचाने की भी खबरें आती रही हैं, लेकिन फिलहाल चहलकदमी करता हुआ ये बाघ नदी किनारे दिख रहा है और लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। और अब खबर मेरठ से, जहां एक सिपाही को गोली लगने से हड़कंप मच गया। सिपाही को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कार रोककर कुछ लोगों ने सिपाही को गोली मारी तो वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले की तफ्तीश जारी है। तो एक सिपाही को गोली लगी है। पूरी प्लानिंग के साथ इस सिपाही को निशाना बनाया गया है। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश जारी है। घायल सिपाही फिलहाल कार में जैनपुर जो प्रतापपुर में पड़ता है बिजली बंगलो बाईपास पे, उसके निकट ये थे और सूचना मिली कि इनको जो है पैर में इनकी गोली लगी है। इनसे जो पूछा गया, प्रथम दृष्टया इनके द्वारा बताया गया कि पारिवारिक विवाद में किसी जानने वाले ने इनको जो है गोली मारी है। फिलहाल ये खतरे से बाहर है। इनके पैर में गोली है, इनको बेहतर इलाज का कराया जा रहा है। इससे तहरीर प्राप्त करके सत्यता और साक्ष्य के आधार पर मुझे में गिरफ्तारी करी जाएगी। तो यूपी में सरकारी गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान बना है। योगी सरकार ने गेहूं खरीद में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार ने इस बार किसानों की 56.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। वर्ष 2018-19 में योगी सरकार ने खरीदा था 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं। योगी सरकार ने 5,678 क्रय केंद्रों पर अब तक 13 करोड़ से ज्यादा किसानों का भुगतान किया है। वर्ष 2019-20 में 37.4 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में किसानों से खरीदा गया 35.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इतना गेहूं कभी नहीं खरीदा गया। योगी सरकार ने सोलर पंप पर भी किसानों को राहत दी है। किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पंप पर 40 से 70% तक का अनुदान मिल रहा है। तो योगी सरकार ने अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी गेहूं खरीद में यह रिकॉर्ड बना है। जितनी गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार हुई है, इससे पहले नहीं हुई बीते कुछ वर्षों में। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद में यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, सोलर पंप पर भी किसानों को राहत दी है। अपना ही रिकॉर्ड यूपी सरकार ने तोड़ दिया है। इससे पहले भी रिकॉर्ड खरीद की थी और अब उससे भी एक कदम आगे निकल गई है सरकार। अब तक 13 लाख से ज्यादा किसानों को भुगतान किया जा चुका है। और एक अहम खबर, सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।
राहत और बचाव कार्यों को लेकर सीएम आज बैठक भी करेंगे। राहत बचाव कार्य में लगे अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। औरैया का आज हवाई सर्वेक्षण करने जा रहे हैं सीएम योगी। औरैया जो कि बाढ़ से बेहाल है, किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान यहां हो चुका है। राहत और बचाव कार्यों की वो समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले कल मंत्री महेंद्र सिंह ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया था। वो बलिया का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे थे और आज सीएम योगी औरैया का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग भी है। औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उधर वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहां का दशाश्वमेध घाट, जल पुलिस का कार्यालय, पर्यटक सुविधा केंद्र समेत सब कुछ जलमग्न सा हो गया है। डरी है काशी, शहमी है काशी। आपको बता दें कि रुद्र की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है। अब देखिए, हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। एक तरह से यूं कहें तो जल प्रलय सा दृश्य दिखाई देगा। चाहे वो घाट हो, मंदिर हो, किनारे हो, सब कुछ जल में समाया हुआ आपको दिखाई देगा। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें देखिए। ये गंगा का मंदिर, यहाँ पर पूरी तरह से पानी गंगा का आ चुका है। जूना अखाड़े का ये जो स्थल है, धुनी है, ये डूब चुकी है। इसके साथ ही जल पुलिस का ये देखिए, जल पुलिस का ये ऑफिस है, ये पूरी तरह से जल में विलीन हो चुका है। और अब जो आरती स्थल है वो छत पर हो चुका है। यानी अब गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ते हुए 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी भी गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ने से अभी समस्याएं आगे और भी बढ़ सकती हैं। किनारे पर चिंता है, किनारे पर लोग दहशत में हैं और गंगा शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो गंगा अब घाटों से ऊपर उठकर शहर की ओर जाने लगी हैं। लोगों को अब ये चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर जालौन में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ ने प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू किया। महिला को जलमग्न इलाके से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान पुलिस और एसडीएम माधवगढ़ समेत पूरा प्रशासनिक अमला यहां मौजूद रहा। यह मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के सिद्धपुरा का है। तो ये महिला और बच्ची अब पूरी तरह से सकुशल हैं, स्वस्थ हैं। बाढ़ग्रस्त इलाका जो पूरी तरह जलमग्न था, वहां से इसको रेस्क्यू कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यहां गोमती नदी भी उफान पर है, जिससे औढ़िया पार के पास के कई गांवों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन यहां फौरी राहत के लिए काम कर रहा है। उधर बांदा में केन और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ चुकी है। पानी सड़क पर पहुंच गया है, जिससे बांदा बहराइच राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद करना पड़ा। जिले के करीब 50 गांव बाढ़ प्रभावित हैं या यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। 2 बच्चियों की मौके पर मौत हुई, जबकि तीसरी बच्ची को इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाया जा रहा था। उस दौरान उसने दम तोड़ा। पहले उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर हायर सेंटर रेफर करना पड़ा, जहां उसने दम तोड़ दिया। 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई थी। 2 बच्चियां जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, ये तीनों बच्चियां झुलस गई थी और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक निजी अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती कराया गया, लेकिन फिर हायर सेंटर ले जाना पड़ा, पर इस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया।